हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश मेंटोर और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है किंग्स लव फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। नाउ कैन यू टेल मी हु मेड दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स? Was it humans? No. So who created plants and animals? It was God who made plants and animals. So all living beings are God's creation. तो हमारे पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स जी रहे हैं, जो लिविंग हैं, वो सब किसने क्रिएट करे हैं? गॉड ने. So like human beings, animals and plants also have feelings. जैसे आप में और मुझ में feelings हैं, वैसे ही plants और animals में भी feelings हैं. क्या आप बता सकते हैं feelings का मतलब क्या होता है? कि हमको अच्छा भी लगता है, हमें बुरा भी लगता है. मतलब हम बहुत सारी चीजों को महसूस कर सकते हैं. तो क्या वैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स महसूस कर सकते हैं कोई भी बात को? Yes, मतलब they also get happy, they also get sad, they also get angry. All living beings depend on each other, so be it humans, plants or animals, हम सब एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट, और किसी भी एक की वजह से दूसरा सर्वाइव कर पा रहा है. So none of the living beings can live alone. क्या इन तीनों में से कोई भी जन अकेला रह सकता है? क्या ह्यूमंस अकेले रह सकते हैं? नो. वाई? बिकॉज जो हम खाना खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स और ट्रीज से मिलता है. क्या प्लांट्स अकेले रह सकते हैं? नो, क्योंकि उनको कंज्यूम कौन करेगा? एंड क्या एनिमल्स अकेले रह सकते हैं? नो. वाई? बिकॉज दे वुड ऑल्सो नीड प्लांट्स जिनको वो खा सके, और ह्यूमन बींग्स. Right? So be it human beings, plants or animals, we are all dependent on each other and we cannot live without each other. So now we will start off with the story. So read this beautiful story now. Once there was a king who was very fond of animals and plants. तो एक बार की बात है, एक राजा होता है और उसको एनिमल्स और प्लांट्स बहुत पसंद होते हैं. फॉन्ड इज पसंद होना. द किंग यूज्ड टू से ट्रीज एंड प्लांट्स इन अ फॉरेस्ट प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड द एनिमल्स इन टर्न प्रोटेक्ट द ट्रीज एंड प्लांट्स. तो वो हमेशा कहते थे कि ट्रीज और प्लांट्स एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं और बदले में एनिमल्स ट्रीज और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं. और वो ये बात प्रूफ करने के लिए एक स्टोरी सुनाया करते थे. कौन सी बात? दैट एनिमल्स आर प्रोटेक्टिंग प्लांट्स एंड ट्रीज एंड प्लांट्स एंड ट्रीज आर प्रोटेक्टिंग एनिमल्स. राइट स्टूडेंट्स? यस. सो टू प्रूव दिस पॉइंट द किंग वुड टेल द फॉलोइंग स्टोरी टू द पीपल. तो अब हम देखते हैं कि वो क्या स्टोरी सुनाते थे सबको यही बात प्रूफ करने के लिए. One day, all the trees in the forest went to God and complained that there are many animals in this forest. तो एक बार की बात है, जितने भी ट्रीज होते हैं ना फॉरेस्ट में, वो गॉड के पास जाते हैं और कंप्लेन करते हैं एनिमल्स की. राइट? यस. सो दे रोम हियर एंड देयर एंड हार्म अस. तो वो इधर उधर घूमते रहते हैं और हमको हार्म करते हैं. राइट स्टूडेंट्स? यस. सो देयर आर सो मेनी एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, और वो सब एनिमल्स किसको हार्म करते हैं? प्लांट्स और ट्रीज को. ह्यूमन बींग्स आर अफ्रेड ऑफ देम. तो जितने भी ह्यूमन बींग्स है ना, वो एनिमल्स से डरते हैं. देयरफॉर दे डू नॉट कम टू द फॉरेस्ट. And it is because of these animals कि human beings भी forest में आना पसंद नहीं करते. So we feel lost without human beings. और हमें बहुत ही खोया हुआ और अकेला महसूस होता है बिना human beings के. कौन कह रहा है ये सब बातें? Trees. किसको कह रहे हैं? God को. और किसके अगेंस्ट कह रहे हैं?
एनिमल्स के अगेंस्ट. सो वी रिक्वेस्ट यू टू रिमूव ऑल द वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम द फॉरेस्ट. तो ट्रीज ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं गॉड से कि आप सारे वाइल्ड एनिमल्स उस फॉरेस्ट से हटा दीजिए. Then we see that God fulfilled their wish and removed all the wild animals from the forest. तो गॉड ने ट्रीज की बात को सुना और सारे वाइल्ड एनिमल्स को वहां से हटा दिया. नाउ ह्यूमन बींग्स वर नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. तो अब ह्यूमन बींग्स को कोई डर ही नहीं था फॉरेस्ट में आने से और वो फॉरेस्ट में फ्रीली आ जाते थे. दे स्टार्टेड कमिंग टू द फॉरेस्ट एंड कटिंग द ट्रीज. तो अब वो फॉरेस्ट में आते थे और सब ट्रीज को कट कर देते थे. Seeing human beings cutting the trees on large scale, the trees once again went to God. और जब ट्रीज ने देखा कि ह्यूमन बींग्स इतने सारे ट्रीज को एक ही बार में कट कर रहे हैं तो वो फिर से परेशान हो गए और वो जाते हैं गॉड के पास. They prayed to God to send wild animals back into the forest. और वो प्रे करते हैं कि आप फिर से प्लीज सारे वाइल्ड एनिमल्स को फॉरेस्ट में वापस भेज दो. क्यों? क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स रहेंगे तो ह्यूमन बींग्स को डर लगेगा और वो फॉरेस्ट में नहीं आएंगे. और अगर वो फॉरेस्ट में आ ही नहीं पाएंगे तो क्या ट्रीज कट होंगे? नो. सम डेज लेटर ऑल द वाइल्ड एनिमल्स कंप्लेन टू गॉड. इस बार क्या हुआ? कुछ दिनों बाद में सारे वाइल्ड एनिमल्स जाते हैं गॉड के पास कंप्लेन करने. देयर आर सो मेनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट एंड वी कैन नॉट मूव फ्रीली. तो हमारे जंगल में ना बहुत सारे ट्रीज और प्लांट्स हैं तो हम ना अच्छे से घूम नहीं सकते. हम चलते हैं सामने फॉरेस्ट, वो ट्री आ जाते हैं तो हमें अपना रूट बदलना पड़ता है. फिर ट्री आता है, हमें रूट बदलना पड़ता है तो हम भाग ही नहीं पाते. हमें भागने में बहुत मुश्किल होती है. We are unable to save ourselves from hunters. तो क्योंकि अब हम भाग ही नहीं पा रहे हैं तो हंटर्स हमें आराम से मार देते हैं. Please remove all the trees from the forest. तो आप ऐसा करो, आप ना सारे ट्रीज को फॉरेस्ट से हटा दो ताकि हम आराम से वहां से भाग जाएं. God fulfilled the wish of the animals. और गॉड ने सारे ट्रीज को फॉरेस्ट से हटा दिया और एनिमल्स की विश को पूरा कर दिया. He removed all the trees. तो जैसा एनिमल्स ने कहा था कि आप ट्रीज हटा दो, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने सारे ट्रीज हटा दिए. But without trees, it became easier for the hunters to trap or kill the animals. ट्रीज के बिना हंटर्स के लिए और भी ज्यादा आसान हो गया एनिमल्स को देखना, ढूंढना और मारना. Soon, the number of animals in the forest began to decrease rapidly. और बहुत ही ज्यादा तेजी से एनिमल्स का नंबर कम होने लग गया. क्यों? क्योंकि जितने भी हंटर्स थे वो एनिमल्स को आराम से देख पाते थे और मार पाते थे. अब इतने में वो भाग के पहुंचते, उनकी गन से वो ऑलरेडी उन्हें शूट कर देते थे. The animals then requested God to plant trees back into the forest. तो फिर से सब एनिमल्स जाते हैं गॉड के पास और रिक्वेस्ट करते हैं कि अब सब प्लांट्स और एनिमल्स को वापस फॉरेस्ट में लगा दो. God said animals and plants are equally useful to each other. तो गॉड उन्हें बताते हैं कि चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो वो दोनों ही इक्वली हेल्प करते हैं एक दूसरे को. तो क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों में से कोई भी? नहीं, वो दोनों बराबर हैं. दे प्रोटेक्ट वन अनदर. वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं. दे बोथ एड टू द ब्यूटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द अर्थ. और वो दोनों ही हमारी अर्थ को और साफ और सुंदर और अच्छा बनाते हैं. ब्यूटिफुल इज टू एड ब्यूटी, सुंदर बनाना. इन प्रॉस्पेरिटी इज rich because we get so many benefits from plants and animals. Through the story, the king tried to inspire the people to save animals and plants. और हमेशा किंग ये स्टोरी सुनाकर सब
लोगों को इंस्पायर करना चाहते थे दैट वी शुड सेव all the animals and plants. Did you understand the story? Yes. So can we do a quick recap? Yes. So God created human beings, plants and animals और हम तीनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं. तो एक बार एक किंग होता है जिसको प्लांट्स और एनिमल्स बहुत पसंद होते हैं और वो बोलते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं और वो ये बात सही प्रूफ करने के लिए एक स्टोरी सुनाते हैं. स्टोरी में पता है क्या होता है कि एक बार ट्रीज गॉड के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप सारे वाइल्ड एनिमल्स को फॉरेस्ट से हटा दो. क्यों? क्योंकि उनकी वजह से कोई भी ह्यूमन बीइंग फॉरेस्ट में नहीं आता और हम ह्यूमन बीइंग्स के बिना बहुत अकेला महसूस करते हैं. तो गॉड उनकी ये विश को पूरा कर देते हैं और सारे वाइल्ड एनिमल्स को हटा देते हैं. उसके बाद ट्रीज देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जितनी बार भी फॉरेस्ट में आते हैं वो बहुत सारे ट्रीज को कट कर देते हैं और तब ट्रीज को रियलाइज होता है कि वाइल्ड एनिमल्स का फॉरेस्ट में होना बहुत जरूरी है. तो फिर से वो गॉड के पास जाते हैं और प्रे करते हैं कि आप सारे वाइल्ड एनिमल्स को वापस भेज दो. उसके बाद एनिमल्स गॉड के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप सारे ट्रीज एंड प्लांट्स को हटा दो. क्यों? क्योंकि उनकी वजह से हम फ्रीली मूव नहीं कर पाते और हंटर्स हमें मार देते हैं. तो गॉड ने उनकी विश को भी पूरा करा और उस फॉरेस्ट में से सारे ट्रीज एंड प्लांट्स को हटा दिया. लेकिन पता है क्या हुआ कि प्लांट्स और ट्रीज के जाने के बाद फिर से जितने भी हंटर्स थे वो इजीली स्पॉट कर पा रहे थे सारे एनिमल्स को और मार भी रहे थे. एंड देन जब गॉड को मतलब एनिमल्स को ये रियलाइज हुआ तो वो फिर से गॉड के पास जाते हैं और प्रे करते हैं कि आप प्लीज वापस प्लांट्स और एनिमल्स को भेज दो. सून आफ्टर दैट गॉड एक्सप्लेन करते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों एक दूसरे को इक्वली हेल्प करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी हैं. और किंग ये स्टोरी हमको सुनाकर क्या सिखाना चाहते हैं कि हमें दोनों प्लांट्स और एनिमल्स को सेव करना चाहिए. Did you understand the story? Yes. I hope that you have understood this chapter and now we are going to understand the word meanings and exercises of this chapter. Are you going to attempt it with me? Yes. So the first word was fond of. Fond of is किसी भी चीज का शौक होना यानी कि उसे प्यार करना, right? For example, I am fond of eating sweets or I am fond of traveling new places, which means I love sweets or I love traveling. Then we have protect. So to protect means to save, किसी को बचाना. Then we have roam. Roam मतलब इधर उधर घूमना freely जब आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता. For example, I like roaming around when I have got nothing to do. Then we have decrease. Decrease means number कम होना. So now we are going to attempt a few exercises. Are you ready to do it with me? Yes. So the conceptual assessment has many good questions and now we are going to attempt those. Tick the correct answer. So for every one statement, हर एक statement के लिए हमको 3 ऑप्शन मिलेंगे और उन 3 ऑप्शंस में से हमको एक ऑप्शन चूज करना है. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट व्हाट वाज द किंग फॉन्ड ऑफ. किंग को सबसे ज्यादा क्या पसंद था? वेल्थ, क्लोथ्स और प्लांट्स एंड एनिमल्स. व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज एनिमल्स एंड प्लांट्स. वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फार्म्स, हाउसेस और फॉरेस्ट. वाइल्ड एनिमल्स कहाँ पर रहते हैं? फॉरेस्ट में. Who are the biggest enemies of animals in forest? सबसे बड़े दुश्मन कौन है एनिमल्स ऑफ फॉरेस्ट के? It is storms, disasters or humans. Well, quite sadly, the biggest troubles are humans. Why? Because we harm plants and animals for our benefit. राइट इसीलिए हमें हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि हमारी वजह से किसी भी प्लांट या एनिमल को कोई भी प्रॉब्लम
नहीं आए. Right, students? Yes. So say yes or no. Right? Animals and plants are very useful to humans. So are they useful to us? Yes. Human beings are afraid of wild animals. क्या हम लोग wild animals से डरते हैं? Yes. Hunters trap and kill plants. No, they trap and kill animals. Animals and plants make the earth beautiful. तो क्या plants और animals earth को beautiful बनाते हैं? Yes. Then we have we should kill animals. No. So this is no. And now you are going to attempt these descriptive exercises in your book itself. Now we have some more exercises, but now we will discuss grammar. Do you know what is the topic we will study in grammar today? It is use the describing words in the blanks. But can you tell me what are describing words? Describing words होते हैं जो हमारे nouns को describe करते हैं, यानी कि उनकी विशेषता बताते हैं, जैसे कि हम इन वाले exercises में देखेंगे. So dash lady. तो lady कैसी है? Old. So this is a describing word. A dash leaf. So the leaf is green. We will write a green leaf. Now we have a dash rose. So we will write a red rose. And now a dash clown. कि जोकर कैसा था? बहुत funny था. So a funny joker or a funny clown. एक ही बात है. So the words old, green, red and funny, they tell us a little more about noun. वो हमें nouns के बारे में थोड़ा extra information देते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? Describing words, which is also called the adjectives. Right, students? Yes. So now we have the word par, and this time we have to add er or r to the following words and write the new words. तो अब हम सिर्फ er या फिर r ऐड करेंगे और देखते हैं कि क्या नया वर्ड बन के आता है. Now we will see this. But remember, when we add er or r to any word, a new word becomes a naming word. तो जब भी हम कोई भी r या er ऐड करते हैं तो जो नया वर्ड बनता है ना, वो भी noun होता है. Are you able to understand the concept? Yes. So are you going to help me out with the exercise? Yes. So the word is garden. Garden में हम r लगाएंगे आगे या er? Well, you need to think, but the right answer is er. So we will write gardener. Now we have hunt. So we are going to add er. Sweep. Sweep मतलब किसी चीज को साफ करना. तो जो भी लोग साफ सफाई करते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? Sweepers. So it is going to be sweepers. er. Next we have rule. रूल करना मतलब किसी के ऊपर राज करना, लेकिन रूलर क्या हो गया? सिंगल आर. सो वी डिड नॉट ऐड another e here, हमने यहाँ पर सिर्फ एक r ऐड करा. Understood, students? Yes. So last word is drive, and we are going to write driver here. Right? So the new word is driver. Were you able to solve the exercise? Yes. Next up we have match the words with similar meanings. हमें एक जैसे words को match करना है. So over here king को हम और क्या बोल सकते हैं? Ruler. So it's going to be like this. Forest. Forest को हम और क्या बोल सकते हैं? Tail, tell, scare और jungle. Forest को हम क्या बोल सकते हैं और? Jungle. Then we have afraid. Afraid मतलब डर जाना.
तो डर जाने को हम और क्या बोल सकते हैं? Yes, it is scare. To say, you need to say whatever you want to, or you need to say what you're feeling. तो हम say की बजाय क्या यूज कर सकते हैं? Tell. So the right answer is tell. And lastly we have story. Story मतलब कहानी, और कहानी को हम और क्या बोल सकते हैं? टेल. टेल मतलब कहानी. तो क्या आप मेरे साथ ये एक्सरसाइज सॉल्व कर पाए? यस. बट नाउ आई हैव मेनी मोर क्वेश्चंस फॉर यू on in the name of competency based assessment, and now you are going to attempt writing skills, and soon after that you would be attempting thinking and inspiring slogans. आप ये दोनों चीजों को भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे. And lastly we have value corner and creative activities for you. So once you're able to do all these exercises, you will also become a good person, and this way we are going to learn a lot more. So I really hope आपको ये chapter बहुत अच्छे से समझ में आया, और आप अपने friends और family के साथ ये ज़रूर share करेंगे. And I am going to meet you super soon with a very good story or a poetry. Till then, take care of yourself and save plants and trees. Bye bye.